guys, welcome back to my channel. So आज के vlog में I'm gonna reveal which coaching I am choosing for my JEE 2027 drop year. तो ये पूरा व्लॉग में तुमको पता चल जाए कि मैंने क्यों और कैसे अपनी कोचिंग डिसाइड करी है, ताकि तुम लोगों को भी हेल्प हो पाए एंड यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ इफ़ यू आर इन 11th 12th या फिर तुम भी ड्रॉप ले रहे हो। तो आज के दिन हमें डिसाइड करा था कि अपने जो सारे इंपॉर्टेंट काम है वो हम खत्म करके आएंगे, विच इंक्लूड सब पर्सनल वर्क, एंड उसके बाद जो सारा कोचिंग का काम है वो भी सब कुछ खत्म करके आएंगे। आज देख के आएंगे कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी ड्रॉप ईयर के लिए एंड कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमको आगे अप्रोच करनी है, क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ एंटायरली। सो ये चीज़ हमको बहुत ही सोच समझ के करनी थी, बहुत अच्छे से सोच समझ के तो पहले डिसीजन लिया कि ड्रॉप लेना है। एंड वो हमने क्यों सोचा एंड कैसे सोचा उसके लिए तुम लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे मेरे घर के पास ही, एंड यहाँ से हमने ऑटो लिया। सबसे पहले हम चले गए एलन पे। तो एलन मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है एंड एक नई ब्रांच है जो कि अभी ही खुली थी। तो इसीलिए हम यहाँ पे गए थे पहले पूछने के लिए, फर्स्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने जाने में। एंड देन इसमें ये नई ब्रांच है तो दे विल वर्क मोर हार्डर टू स्कोर रैंक्स, एंड एलन तो वैसे भी अच्छा ही माना जाता है जेईई और नीट के कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो हम पहले यहाँ गए, यहाँ पे हमको सिर्फ 15-20 मिनट ही लगे सब कुछ पता करने के लिए कि कैसे क्या है एंड क्या चीज़ होगी, क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो क्लासेस तो यहाँ पे जेईई एडवांस के बाद ही स्टार्ट है, बट द प्रॉब्लम है इसकी, जो ये वाला बैच है अभी वाला, ये इनका फर्स्ट बैच होगा जेईई का। सो मतलब अभी इनका कोई जेईई का रैंक नहीं आया है इस ब्रांच में से। सो वी डोंट नो कि इफ़ इट इज़ राइट और नॉट एंड वी शुड ट्रस्ट दिस ब्रांच और नॉट। तो यहाँ से ही थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हम चले गए थे बगल वाले मॉल में, क्योंकि जो हम सुबह से ही घूम रहे थे इधर से उधर इधर से उधर, तो हमको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो देन वी वेंट टू हैव आवर लंच एंड वी वेंट टू हीरा, जो कि हमारे घर के पास में ही है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो मिठाई लेनी थी वो ली, एंड देन उसके बाद वी ऑर्डर्ड सम छोले कुलचे, जो कि आई पर्सनली लाइक देम अ लॉट, एंड ये स्पाइसी बने हुए थे तो मज़ा ही आ गया था। एंड हमने साथ में पाव भाजी भी मंगा ली थी। देन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वेट करने के बाद हमने डिसाइड करा कि लेट्स गो टू आकाश अगेन। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि आकाश में मैंने 11th और 12th में कोचिंग ली थी अपनी जेई की, एंड उसके साथ साथ सिंस मैंने जेई 12th में छोड़ दिया था मिड में ही, तो उसके बाद में सिर्फ बोर्ड के लिए जाती थी मैं, जितना भी गई थी सितंबर तक अक्टूबर तक। देन उसके बाद मैंने वहाँ भी जाना छोड़ दिया था। बट वी डिसाइडेड कि सिंस हमने वहाँ से ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो आई नो कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं एंड वो कैसे पढ़ाते हैं। एंड सिंस मेरे इस ब्रांच से अच्छे खासे रैंक आ भी चुके हैं अभी वाले जेई में, तो इसलिए भी डिसाइड कि चलो एक बार यहाँ भी होए आते हैं, एक बार पूछ लेते हैं कि कैसे क्या है जेई के ड्रॉप ईयर का, इनका क्या पूरा सिस्टम एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड ऑल। उसके बाद हम गए थे यहाँ पे, यहाँ पे हमको पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। बट द थिंग इज़ कि जब हम ऑटो वगैरह से जाते हैं तो वी रीच इन 15-20 मिनट मैक्सिमम। बट वेन आई कम इन कैब, क्योंकि मेरे घर से दूर है एंड मुझे कैब तो लगानी पड़ेगी, कौन छोड़ना आना करेगा, सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू टेक ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ से मुझे कैब जो लग जाती है वो लगेगी। एंड यहाँ पे लिटरली कैब में 2 घंटे लग जाते हैं मुझे घर पहुँचने में। कैन यू इमेजिन, अगर 2:30 क्लास खत्म हो रही तो मैं 3, 3:30, 4 बजे तक कभी कभी घर पहुँचती थी, एंड शाम को तो हालत और भी ख़राब थी, 9 बजे तक मैं घर भी पहुँची हूँ। तो इसलिए हमने ये चीज़ भी ध्यान में रखी। देन वी वर सो कन्फ्यूज कि हमको भूख लगी, एंड देन वी वेंट टू हीरा अगेन टू हैव आवर लंच, एंड टुडे वी हैड सम चाउमिन, क्योंकि दिस इज़ आवर ऑल टाइम फेवरेट। एंड देन उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी एंड वनीला शेक भी पी लिया, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई, लेजिट। पिछले दिनों में इतना अच्छा खासा मौसम हो रहा था, बट जिस दिन हमको बाहर जाना होता है उस दिन इतनी गर्मी हो रही होती है। बट नाउ लेट मी टेल यू माई फाइनल डिसीजन। ओके, सो आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशंस, इतना सारा सोचने के बाद कि ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर हम ड्रॉप लेंगे तो क्या वो एक्चुअली हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, और आई विल जस्ट रिग्रेट इट लेटर एंड जॉइन अ नॉर्मल कॉलेज। तो इतनी सारी डिस्कशंस करने के बाद एंड सोचने के बाद कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, आई ऑल्सो कंसिडर द ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, जो कि जैसे PW हो गया, अकेडमी हो गया, ये सब एटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनके बारे में भी सोचा था। बट देन आई थॉट कि क्या मैं इतनी डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करूँगी खुद से, क्या मैं अपना होमवर्क खुद से करूँगी विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी सुपरविजन, क्या मैं इतनी डिसिप्लिन्ड हूँ? एंड द क्लियर आंसर वाज नो। एंड क्या मेरे बस की है इतनी देर तक स्क्रीन में देखे रहना? एंड द आंसर वाज नो। ऑब्वियसली अगर मुझे जब हो ही नहीं पाएगा कि मैं देख ही नहीं पाऊंगी लेक्चर, क्योंकि मेरी आंखों में इतना दर्द हो जाता है, सर में इतना दर्द हो जाता है, वैसे मेरा टैब इतना छोटी सी स्क्रीन है उसकी, लैपटॉप मेरा चलता नहीं है, सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू थिंक एंड थ्रू। मेरे टैब में लिटरली लाइव लेक्चर्स चलते ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द इशू। अभी ही लिया था मैंने ये पिछले से पिछले साल ही।
एनीवेज, ये सब चीज़ें सोच के तो ऑनलाइन का तो ऑप्शन हटा ही दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इतनी डिसिप्लिन हूँ ही नहीं कि मैं अपना होमवर्क, पीवाईक्यूज, टेस्ट वगैरह खुद से करूँगी, खुद से। आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन कि मैं खुद से सब कुछ करूँ, कोई ट्रैक पे रखने को हो। तो हाँ, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो आई विल गो ऑफ ट्रैक। एंड थिंकिंग दैट, ये सब सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि कोचिंग करनी है तो ऑफलाइन ही करनी है, क्योंकि ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है एंड ये साल वेस्ट हो जाएगा। इस बार खुद की वजह से हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। वो उसके बाद हम गए थे अलग अलग कोचिंग में। सबसे पहले हम गए थे एलन, देन गए थे हम आकाश। तो ये जो एलन की ब्रांच मेरे घर के पास खुली है, ये अभी जस्ट नई ब्रांच खुली है, इनका ये फर्स्ट बैच ही होगा जेई का। तो इट इज़ अ क्वाइट रिस्की थिंग कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया बैच है, फर्स्ट बैच है, वी डोंट नो कि कैसे रैंक, क्या नहीं, क्या कुछ नहीं पता। तो उसका आइडिया तो हमने ड्रॉप ही कर दिया था बाद में, क्योंकि जो एडमिशन हमारा करवा रहे थे या करवाते, उनको खुद ही आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होगा, कब होगा, कौन सी क्लासेस है, कौन सा क्या टेस्ट देना, उनको खुद ही कुछ आइडिया हो ही नहीं रहा था। तो दैट वाज अ रेड फ्लैग ऑब्वियसली। एंड उसके बाद वी डिसाइडेड कि नो, एलन तो शायद नहीं जाना चाहिए, इस वाली ब्रांच में तो नहीं जाना चाहिए। बाकी ब्रांचेस तो फिर भी शायद सही ही हैं, बट ये वाली ब्रांच इज नॉट वर्थ इट। के बाद ये वेंट टू आकाश, एंड ऑब्वियसली आई हैव डिसाइडेड टू गो विद दिस ब्रांच ओनली, क्योंकि आई नो कि यहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कि मैंने इनसे पढ़ रखा है 2 साल तो। एंड हाँ, इनसे मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो रही है, तो ऑब्वियसली आई विल चूज दिस ब्रांच ओनली। तो आई डिसाइडेड कि मैं यहीं जाऊँगी पढ़ने के लिए फॉर माई ड्रॉप ईयर। एंड अभी 2 दिन पहले ही हमने एडमिशन फाइनल करा है अपना, एंड द क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 23rd of April, विच इज़ थर्सडे, विच इज़ फ्रॉम नेक्स्ट। वी कैन गो फ्रॉम 20th ऑल्सो। तो हमारे जो भी डाउट्स वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह पढ़ने के लिए तुम जा सकते हो, जाना स्टार्ट कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम 20th of April, एंड ऑफिशियली जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 23rd से स्टार्ट होंगी। सो आई हैव गॉट ओनली अ फ्यू डेज टू ब्रश अप ऑल माई कॉन्सेप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब करने की। एंड या, दिस इज माई फाइनल डिसीजन, आई एम गोइंग बैक टू आकाश, and I hope this decision turns out to be the best decision of my life, and I do not regret it in future. तो अगर तुमको भी कोई कोचिंग डिसाइड करनी है तो ये सारे पैरामीटर सोच के ही करना। डिस्टेंस का, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है नहीं हो रही है, या फिर तुमको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर तुमको पहले से एक रेड फ्लैग या कुछ गड़बड़ लग रही है तो मत जाना उधर, है ना। तो ये सब सोच के तुम अपनी कोचिंग डिसाइड करना है ना। अगर ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट मेड फॉर ऑनलाइन, डोंट डू ऑनलाइन। इतना मतलब ज़बरदस्ती मत कर। डिस्टेंस वगैरह का प्रॉब्लम है तो देन गो फॉर ऑनलाइन, इट इज़ ऑब्वियसली योर चॉइस टोटली। सो या, दिस वॉज माई डिसीजन. So that is it for this vlog. I hope you liked it. Don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye and subscribe for more, and you can also follow me on my Instagram. Bye and take care.